टू ऑल, वेलकम टू बूम बूम फिजिक्स। मैं प्रिंस सर आज यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आपके सामने। प्रीवियस वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाला लेक्चर देखा है तो ये वाला जो आज हम टॉपिक डील करने वाले हैं आपके साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने मिस कर दिया उसको तो प्लीज बैक जाइए और उस लेक्चर को देख के आइए और फिर इसको समझते हैं हम लोग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समरूपता का सिद्धांत। उसके पहले एक चीज, लेक्चर 2 में मैंने डायमेंशन का डेफिनेशन लिखा था, डेफिनेशन मैंने बताया था। तो कमेंट में और फ़ोन करके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि सर हिंदी में अपने वो नहीं बताया था, तो प्लीज़ एक बार उसको हिंदी में डील कर देते। तो छोटा सा एकदम एक बहुत सा कम समय में हम उसको थोड़ा सा बताएंगे डायमेंशन के बारे में, ताकि आप लोग हिंदी में उसका डेफिनेशन लिख सके अपने आप से। मैंने क्या लिखा था कि डायमेंशन इज द पावर्स, डायमेंशन इज द पावर्स टू द फंडामेंटल इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सिंपल से बात हमको बताएंगे बबुआ, देखो यहां पर कि आधारभूत राशियों, एक बार फिर से देखिएगा डायमेंशन हिंदी में कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। व्युत्पन्न राशियों को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, निरूपित करने के लिए आधारभूत राशियों का जो घात दिया जाता है, घातांक दिया जाता है, उन्हीं को विमा कहा जाता है, डायमेंशन कहा जाता है। तो सिंपली कहोगे कि सर विमा जो होता है आधारभूत राशियों पर दिया गया घातांक होता है। क्यों सर? ताकि हम व्युत्पन्न राशियों को, डिराइव्ड क्वांटिटी को निरूपित कर सके, एक्सप्रेस कर सके। देखिए अगर इसमें कोई डाउट हो, ये बस डेफिनेशन ही था, डेफिनेशन ही लोगों को डाउट था, बाकी चीजें क्लियर थी। ओके, अब आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समरूपता का सिद्धांत। देखो भाई, ये एक प्रॉपर्टी होता है डायमेंशन का, और एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है ये। जैसे मान लो एक वो करके हम लोग समझाते हैं इसको। मान लो हमारे पास कोई एक टॉपिक है, v बराबर a प्लस बी टी, v बराबर a प्लस बी टी। हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन है, और ये इक्वेशन को हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे रख दिए v इक्वल टू a प्लस बी टी। देखो भाई, जितने भी टर्म्स इसमें होंगे, कितने टर्म्स हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर टर्म्स को डिफाइन कैसे करते हैं, सर टर्म्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। हिंदी में हम लोग बोलेंगे पद, ठीक है। तो देखो भाई, अगर कोई पद प्लस से अलग किया गया हो, माइनस से अलग किया गया हो, या फिर इक्वल के साइन से अलग किया गया हो, आप उनको काउंट करोगे। जैसे यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो सर ये एक टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म पहला पद, ये सर दूसरा पद हो गया सेकंड टर्म, और ये सर तीसरा पद हो गया थर्ड पद, ठीक है, थर्ड टर्म। तो ऐसे आप पदों को काउंट करोगे। तो देखो क्या बोलता है समरूपता का सिद्धांत। किसी समीकरण में, किसी समीकरण में उपस्थित, किसी समीकरण में उपस्थित सभी पदों की विमा, सभी पदों की विमा आपस में बराबर होती है, समान होती है, बराबर होती है, समान होती है। कैसे सर? अंग्रेजी में थोड़ा सा, हिंदी वाले अंग्रेजी में भी लिख देते हैं भाई। द डायमेंशन ऑफ all the terms in any given equation is same। समझ रहे बात को? मतलब थोड़ा सा हम बताते हैं कैसे होता है। चलो एक काम करते हैं भाई, सबको एक तरफ कर देते हैं। v माइनस ए माइनस बी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसके कहने का मतलब कि अगर सबका, जितनी भी ये भौतिक राशियां इस्तेमाल की गई हैं, सबकी विमाएं आपस में बराबर है। मतलब साफ है कि सारी भौतिक राशियां जो भी अपने फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर इस्तेमाल किया, सबकी सब सेम है। भाई एक बात बताओ, अगर 2 kg है और हम उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो 4 kg जोड़ेंगे। इसका एक मीनिंग निकलता है कि सर मास में आपने मास को जोड़ा है,
सेम फिजिकल क्वांटिटी है, मीनिंगफुल है। अगर हम कहें कि 2 kg है और मेरे भाई इसमें 6 सेकंड जोड़ दो, जोड़ पाओगे? इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं मीनिंग निकलेगा। मतलब कि जब किसी चीज में किसी चीज को ऐड करना है तो दोनों चीज सेम होने चाहिए। 10 रुपया है और 10 रुपये में बोले कि आप इसमें 2 एम्पियर करंट जोड़ दो, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं और ये कभी एडेबल नहीं है, कभी आप इसको जोड़ नहीं पाओगे, कभी भी आप इसको सम नहीं निकाल सकते इसका, क्योंकि दोनों ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो ये मीनिंगफुल नहीं है, यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। मतलब कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को आपने जोड़ा है तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए, अगर आपने घटाया है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, अगर बराबर किया है तो वो भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए। भाई बहुत मजेदार क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने आज। इसमें बहुत मजेदार क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा, पूरा बनाकर धुआं कर देंगे। देखो अभी सवाल पे ही आते हैं हम लोग। चलो इसको अभी हम करते क्या हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपका, यहाँ पे देखो v इक्वल टू a प्लस बी टी, आपके पास इक्वेशन है, क्वेश्चन है बाबू, v इक्वल टू a प्लस बी टी। बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। हिंदी में बोलेगा a तथा b की विमा ज्ञात करें, a तथा b की विमा ज्ञात करें। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। देखो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम तुमसे ये बोलेंगे कि कितने टर्म है मेरे भाई? 3 टर्म है सर, एक भी ए और बी टी। यहाँ पे 2 चीजें तुमको दिया रहेगा कि सर भी जो है वो वेलोसिटी है, मतलब कि सर वेग बता रहा है, टी जो है सर टाइम है, मतलब कि समय बता रहा है, और आपको ए और बी 2 अलग अलग चीजें हैं और उन्हीं का क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, भी दिया है और टी दिया है। चलिए यहाँ पे करते क्या है सर, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी जो है एक ही तरह की हैं, मतलब कि इन तीनों की जो विमाएं होंगी आपस में बराबर होंगी। तो सर क्या कह सकते हैं कि भी की विमा जो होगी बराबर होगी ए की विमा के। अभी मैंने बोला ना कि तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटी जो है बराबर है, मतलब कि इसकी विमा और इसकी विमा आपस में बराबर होगा। तो सर भी की विमा, वेग का विमा LT-1 होता है, पढ़ाए हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, देखोगे पूरा का पूरा मिल जाएगा। ए की बीमा मतलब ए आ गया कि नहीं आ गया, ए की बीमा हो गया तुम्हारा LT-1। एनी डाउट? नहीं सर। इसमें मिलेगा बी, इसमें मिलेगा बी, यानी कि सर जो बी की बीमा होगी वहीं ए की बीमा होगी और वहीं भी की बीमा होगी। किसी को भी कर दो तो हम बोल सकते हैं सर भी की बीमा बराबर ए की बीमा है और बराबर बीटी की बीमा होगा। चलो बीटी की बीमा, सर भी की बीमा कितना? भी की बीमा LT-1। नहीं समझ में आया, प्रीवियस जो है लेक्चर वो देखो फिर से देखो तो पूरा समझ में आएगा कि भी का हम LT-1 क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, बी का बी हमको तो निकालना है बी, और टाइम का टी। चल भाई LT-1 बी और टी, टी आएगा इधर, टी आएगा इधर, ऊपर जाएगा तो मालूम चलेगा कि सर b बराबर हो जाएगा LT-1/t, टी चला गया ऊपर LT-2। तो देखो भाई a का भी बीमा तुम्हारे पास आ गया और b का भी बीमा तुम्हारे पास आ गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, अभी देखो एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, सिंपल सा। करते क्या है कि बोल रहा है x बराबर a BT² CT/Q प्लस d बटा में E-T। ऐसा कोई है, ऐसा कोई है, शायद वहाँ पे साइन कर रहा है, तो वहाँ पे अगर चमक रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं और मिटा के उस क्वेश्चन को यहाँ लाते हैं। पहुँच कर है हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू a प्लस BT² प्लस CT/Q प्लस d बटा में कितना, d बटा में E-T
टी। चलो आपसे पूछ रहा है ए बी सी और डी चारों का डायमेंशन निकालना है। ए बी सी तथा डी सबका डायमेंशन निकालो, विमा ज्ञात करें। बहुत मजा आएगा, एकदम बहुत मजेदार सवाल है। बनाओ इसको। तो कैसे करेंगे हम लोग? देखो भाई सिंपल सी बात है सर, दिया रहेगा यहाँ पर कि जो हम x के बारे में बात कर रहे हैं वो दूरी है, सर जो हम t लिखे हैं वो समय है, टाइम है, तो आसान हो जाता है आपके लिए चीज है। देखो भाई सारे टर्म्स ए गो, दो गो, तीन गो, चार गो और पांच गो, 5 पद है, मतलब साफ है कि सर ये जो पद होगा वो इस पद के बराबर होगा, दोनों की विमा बराबर होगी। चलो हम करते क्या हैं, x की विमा किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा x की विमा के बराबर, सॉरी a की विमा के बराबर। a की विमा, x की विमा, x दूरी है, l हो जाएगा। तो मालूम चला कि सर a बराबर, तो हमारा l आ गया। सही है। अब आ जाओ, अब बात करते हैं दूसरे पद की। तो जब दूसरे पद में आ रहे हो तो सर दूसरे पद में है बीटी स्क्वायर, तो कहेंगे कि बीटी स्क्वायर की जो विमा है वो बराबर हो जाएगा तुम्हारा इसी पद। तुम इसके भी बराबर कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस सबको हम क्या करते जाएंगे ना, x के बराबर करते जाएंगे। आसान होता है, चीजें आसान हो जाती हैं। चलो तो हम कहेंगे इसको x की विमा, x की विमा। चलो b का निकालना है हमको, b का b, लेकिन ये तो टाइम है ना मेरे भाई, टाइम है तो t का स्क्वायर कर दोगे, ओके। और x की विमा वेल है, b इक्वल टू एल, और ये बटा में चला गया टी स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा भैया एल टी माइनस 2, काम हो गया। b का डायमेंशन यहां से आ गया तुम्हारा। सर c के बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो इसके पद के बराबर होगा, एकदम होगा सर। आइए करते हैं, सी टी क्यू की विमा जो है बराबर होगा x की विमा के, बराबर होगा x की विमा के, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई, c का c सर और t का हो जाएगा t का पावर 3 इक्वल टू x की विमा कितना होगा? l होगा। और यहाँ से अगर तुम भेजोगे c बराबर तो l बटा में t का पावर 3, यानी कि सर एल टी माइनस 3। देखो यहाँ से तुम्हारा c का डायमेंशन भी आ गया, वेरी सिंपल। बात आता है सर यहाँ पे d बटा में e माइनस टी जो है, इसमें दो गो वेरिएबल है, डी भी और ई भी, दोनों का निकालना है। कंफ्यूजन यहां पे आएगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला है कि अगर 2 kg माइनस एक्स है तो बबुआ सिंपल से बात दिमाग में बिठा लेना कि यहां भी एक्स के जगह पे जो होगा वो kg में ही होगा, क्योंकि मास में से मास घटेगा, मास में से वॉल्यूम नहीं घटेगा, मास में से टाइम नहीं घटेगा। उसी तरह से यहाँ पे तुम देख रहे हो कि सर ई में से टी घट रहा है, क्या घट रहा है? थोड़ा सा इस पद को हम लिखेंगे ई माइनस टी, नीचे वाले को लेते हैं। सर यहाँ तो ई में से टी घट रहा है, मतलब कि कोई ऐसा चीज है जिसमें से टाइम घट रहा है, तो सीधी सी बात है टाइम में से ही टाइम घटेगा। तो भैया ये भी तो टाइम ही है ना, टाइम में से ही टाइम घटेगा। तो आप कहोगे कि सर ई की विमा जो है वो बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि टी की विमा के, टी की विमा के। तो ई का ई हो गया और टी की विमा का हो जाएगा हमारा कैपिटल टी। तो मालूम चला भैया कि यहां से तो हमारा आ गया टी। अब बारी आता है सर डी का, ई का आ गया तो डी का देखते हैं। डी बटा में ई माइनस टी की विमा बराबर हो जाएगा किसका? ये टर्म भी अलग है और ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, सबका विमा बराबर, तो इसका भी एक्स की विमा का बराबर, बराबर एक्स की विमा, बराबर एक्स की विमा। भाई अगर x की विमा के बारे में बात किया जाए, ये टाइम में से टाइम घटा है तो सिंपल सी बात है टाइम ही आएगा, टाइम में से टाइम घटेगा टाइम ही आएगा। इक्वल टू x की विमा है l, उसको भेज देंगे ऊपर, तो मालूम चलेगा कि सर d बराबर हमारा आ गया l इंटू टी। तो हमारा d का भी यहाँ पे आपका डायमेंशन कैलकुलेट हो गया। इसमें किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर कहाँ दिक्कत है। दिक्कत नहीं होगा, आप इसको अगर एक बार में क्लियर ना हो दो बार, सिंपल सी बात है भाई, बार बार बोल रहे हैं, जितने भी पद आएंगे सारे पदों की विमा आपस में बराबर होगी। दूसरी बात, यहां पे सर ई माइनस टी है, अगर यहां पर ई माइनस एम होता
अगर यहां पर E माइनस क्या होता, M होता, मतलब कि कोई ऐसी राशि है जिसमें से द्रव्यमान घट रहा है, तो वो राशि कौन सी होगी, द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान में से ही द्रव्यमान घटेगा, तो इसकी विमा हो जाती M। समझ रहे हो, बहुत सी सिंपल है। चलिए अब एक और मजेदार सवाल लेके आए हैं, वो भी इसको मिटाने के बाद। पॉज करो। मत चलो स्टार्ट बा। तो अभी y इक्वल टू, एक सवाल है हमारे पास, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा तथा के की विमा क्या होगी। ठीक है, हमारे पास t टाइम है और x जो है डिस्प्लेसमेंट है। तुमसे पूछ सकता है भाई कि सर यहां से ओमेगा का डायमेंशन बताइए और के एक्स का बताइए। चलो एक सिंपल सा हम तुमको बता देते हैं। साइन के बाद यहां क्या होता है, साइन के बाद क्या रखोगे, सिंपल सी बात है सर, एंगल रखेंगे। क्या रखेंगे, एंगल रखेंगे। सर यहां पर y बराबर जो है, हम देखो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं एक सिंपल वे में। सर y बराबर यहां पर हमारा है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, कोण होगा। सर माइनस में कोण ऐसा मैंने नहीं देखा है। सर ऐसा तो देखा है ना आपने कि y बराबर साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा तो देखा है ना। y बराबर 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि ओमेगा टी के जगह पे हमारा जो है, और ये हमारा जो है कि x के जगह पे है। एक बात दिमाग में बिठा लो कि भाई सर ये ओमेगा टी जो है ये भी कोण है और के एक्स जो है ये भी कोण है, और जो कोण होते हैं, जो एंगल होते हैं, उनका खुद का अपना कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्या होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। मतलब कि सर ओमेगा टी अगर कोण है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। हम इसको कहेंगे सर इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, ओमेगा का ओमेगा, और ये टाइम है तो टाइम का डायमेंशन t इक्वल टू m0 l0 t0, ये t उधर जाएगा, ओमेगा का डायमेंशन आ गया। देखो कौन कौन, m0 l0 और t का पावर -1, तो ये हमारा डायमेंशन आ गया किसका, ओमेगा का। उसी तरीके से अभी आप kx के बारे में भी देखोगे। kx ये भी कोण है सर, और कोण का कोई विमा नहीं होता, तो कहोगे m0 l0 और t0, k का k, x तो हमारा लेंथ है सर तो l हो गया। फिर हम लिखेंगे m0 l0 t0, k बराबर m0, l तो उधर जाकर -1 में हो जाएगा, और t0, ये हमारा k का विमा हो गया। क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप पहले मिटा लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास y इक्वल टू ई के पावर के m बाई टी, और आपसे पूछ रहा है कि आपको k की विमा निकालनी है, जहां m को कह रहा है कि मास है और t को बोल रहा है टाइम है। आपसे बोल रहा है भाई k की विमा क्या करो, निकाल डालो। चलो इसको निकालते हैं। चलो y बराबर ई का पावर के m बाई टी। अच्छा, कोई चीज पावर क्या होता है, पावर मतलब ऐसे मान लो कि हमारे पास x है, x का पावर क्या देते हैं, 4 देते हैं, x का पावर या 10 का पावर 20 देते हैं, 10 का पावर 50 देते हैं, 10 का पावर 60 देते हैं। हम तो 10 का पावर यानी कि जब भी पावर देते हैं वी गिव नंबर्स, हम नंबर्स देते हैं। तो मतलब कि सर y का पावर जो km बाई आपने t दिया है, कहीं ना कहीं ये कोई एक संख्या है, कहीं ना कहीं ये क्या है, कोई संख्या है, और संख्या की विमा नहीं होती है। तो मतलब सर km बाई टी का कोई विमा नहीं होगा, m0 l0 t0, सर k का k और m का m बाई टी बराबर m0 l0 t0। चलो भाई हम क्या करते हैं,
के बराबर हो जाएगा, टी को उधर जाएगा पावर 1 और m जाके -1 हो गया, m का पावर -1 L0 और t का पावर 1। क्लियर है? तो ये आपके हो गए के की बीमा। और आपको बहुत तरह मैंने 3-4 प्रकार के मैंने क्वेश्चंस को कराया। आप सभी अब कर क्या सकते हो, आपके पास इस तरह के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। एम करीम आप किताब से सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमारे अपने कोचिंग का जो पैकेज डिस्ट्रीब्यूट होता है डीपीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो आप लोग कोचिंग से आकर ले जाइए और उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। थैंक यू।